हेलो फ्रेंड्स, अमरनाथ की यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्चुअली श्री अमरनाथ यात्रा कराऊंगा। लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने इस पवित्र गुफा में आते हैं। अमरनाथ गुफा की ओर जाने के लिए दो रूट हैं, एक बालटाल के रास्ते होते हुए और दूसरा पहलगाम चंदनवाड़ी के रास्ते होते हुए। आज मैं आपको पहलगाम वाला रूट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहलगाम पुराना और पारंपरिक रूट है जहां आपको महादेव के गुफा तक जाने वाले हर एक प्लेस की एक मान्यता है और महादेव से जुड़ी भी है, जैसे गणेश टॉप, शेषनाग, पंचतरणी और पवित्र गुफा, जहां आज भी इतनी बर्फीली पहाड़ियों में दो कबूतर वास करते हैं। बालटाल का रूट नया है और शॉर्टकट है, पर ये रूट बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। करीब 14 किलोमीटर का ट्रैक है और दर्शन करके उसी दिन रिटर्न भी करना होता है, तो थकान ज़्यादा होगी इस रूट में। डोमेल बेस कैंप है बालटाल रूट का। चंदनवाड़ी बेस कैंप है पहलगाम का, और यहीं से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये रास्ता थोड़ा लंबा है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं गुफा तक जाने के लिए। आपको रास्ते में काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। पहलगाम से पवित्र गुफा तक की दूरी 45 किलोमीटर है। ये रास्ता लंबा है पर सीधी है, कोई चढ़ाई नहीं है और लश ग्रीन और ब्यूटीफुल व्यू से भरा हुआ है। पहलगाम का रूट आपको नेचर के और करीब लेके आएगा। बहुत ही शानदार व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इस मार्ग में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अमरनाथ की यात्रा करने से पहले आप जम्मू या फिर श्रीनगर कैसे आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको जम्मू तवी स्टेशन तक आना होगा। और जम्मू में काफ़ी सारे यात्री निवास हैं जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड संचालित करते हैं। यहाँ आप अपना RFID कार्ड भी बनवा लें और नाइट भी स्टे कर सकते हैं। लिस्ट में दिए गए काउंटर से आप RFID कार्ड ले सकते हैं। यात्री निवास से आप बाई बस 235 किलोमीटर पहलगाम या 335 किलोमीटर बालटाल के रूट के लिए टिकट कर लें। बस आपको पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप तक ड्रॉप कर देगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट आना होगा और एयरपोर्ट से आपको श्रीनगर बेस कैंप तक आना होगा और वहां से बाई बस या टैक्सी से 90 किलोमीटर पहलगाम चंदनवाड़ी या 90 किलोमीटर सोनमार्ग बालटाल तक जा सकते हैं। यात्रा करने से पहले यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ये आप ऑनलाइन अमरनाथ श्राइन बोर्ड से करा सकते हैं। यात्रा करने के लिए CHSC यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट करना ज़रूरी है, जो आप लिस्टेड डॉक्टर से ही करा सकते हैं अपने स्टेट और सिटी वाइज। अपने सिटी के लिस्टेड डॉक्टर की लिस्ट आप श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यात्रा के लिए RFID कार्ड लेना भी ज़रूरी है। ये RFID कार्ड आप लिस्ट में दिए गए लोकेशन से कलेक्ट कर सकते हैं।
अभी हम पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी चेकपोस्ट में आ गए हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी टैक्सी का चार्ज 200 रुपये है। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक करा लें अपना और अपने सामान का। हाई एंड कैमरा और ड्रोन अलाउ नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करा लें और RFID कार्ड भी। बिना RFID कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट किए बिना आप अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ से आपका इस सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पवित्र गुफा की यात्रा शुरू हो जाएगी। इस मैप के रूट से यात्रा शुरू करते हैं। चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू होती है। अभी ये रास्ते नए बनाए गए हैं और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं इस मार्ग में। रास्तों में आपको भंडारा, छोटे छोटे टी स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां आप खाना पीना करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। भंडारा सर्विस बहुत है, आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं और खाना पीना भी कर सकते हैं। इस बार की भंडारा काफ़ी है पहलगाम के रूट में, बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है। अमरनाथ की यात्रा में आपको खाना पीना और रहना बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। रहना आप भंडारे में बात करके रह सकते हैं, वो भी फ्री में। अमरनाथ की यात्रा जाना जाता है अपने भंडारा के लिए, जो सभी श्रद्धालु को फ्री में खाना दिया जाता है। ये बड़े श्रद्धा भाव से दिन रात मेहनत करके सभी भोले बाबा के श्रद्धालु को भंडारा प्रोवाइड कराते हैं। जय भोले। इस यात्रा में आप रुक रुक के अपनी यात्रा करते रहें, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई तक जाना होता है, तो सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। आप आराम आराम से अपनी यात्रा करें, पानी पीते रहें और रेस्ट भी करते रहें, क्योंकि हमें लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई तक पवित्र गुफा तक जाना होगा, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी ही। लगभग 4 किलोमीटर के बाद पिसू टॉप आएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद पिसू टॉप आता है चंदनवाड़ी से। पिसू टॉप से शेषनाग की दूरी 9 किलोमीटर है। और इसके बीच जोजीबल और नागाकुट्टी बेस कैंप भी आता है। जोजीबल से शेषनाग की दूरी 5 किलोमीटर की है। जोजीबल में आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं और चाय पानी भी कर सकते हैं।
अभी हम नागाकोटी पहुंच गए हैं। इस पूरे यात्रा में आपको BSNL की अच्छी सर्विस मिल जाएगी। जियो एयरटेल के नेटवर्क भी चलते हैं पर नेटवर्क फ्लक्चुएशन बहुत होती है। बालटाल के रूट में तो जियो एयरटेल काम ही नहीं करते हैं अच्छे से। तो अभी हम शेषनाग में पहुंच आए हैं। ये शेषनाग का लेक है। चंदनवाड़ी से शेषनाग 4 घंटे लग जाते हैं। लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। इस प्लेस की भी काफ़ी मान्यता है। आपको दोपहर 2 बजे के अंदर ही शेषनाग को क्रॉस करना है। अगर आप 2 बजे के बाद शेषनाग आते हैं तो आपको शेषनाग में रोक दिया जाएगा। आगे की यात्रा आपको नेक्स्ट मॉर्निंग करना होगा। यहाँ नाइट स्टे करने के काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर हेड 500 से 600 रुपये में टेंट में स्टे कर सकते हैं। खाना पीना आप भंडारा में कर सकते हैं। यहाँ गर्म पानी आने का भी प्रबंध है। अगर आप 2 बजे से पहले शेषनाग क्रॉस कर लेते हैं तो आप आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। शेषनाग से पंचतरनी के लिए जा सकते हैं जो शेषनाग से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में गणेश टॉप और पोसपत्री भी आएगा। रास्ते में आपको व्यू ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। आप व्यू देख देख के अपनी ये सुंदर यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गणेश टॉप। यहाँ से पवित्र गुफा 15 किलोमीटर की रह जाती है। यहाँ भी भंडारा है। आप कुछ टाइम यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे पोस्ट पटरी आएगा। आप पोस्ट पटरी में भंडारा ले सकते हैं।
करीब 18 किलोमीटर चलने के बाद आपको बढ़िया सा 56 भोग वाला भंडारा मिलेगा जो दिल्ली वाले चलाते हैं। यहाँ उत्तम खाना पीना करके कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा। पहलगाम वाले रूट में कोई चढ़ाई नहीं है तो आपको थकान थोड़ा कम लगेगा। अभी हम पहुंच गए हैं पंचतन्नी में। यहाँ से पवित्र गुफा रह जाती है सिर्फ 6 किलोमीटर की। यहाँ बहुत ही ठंड है। नाइट आप पंचतन्नी में स्टे करना पड़ेगा। नाइट आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। स्टे करने के लिए आप टेंट ले सकते हैं जो 600 से 700 रुपये में प्रोवाइड की जाती है। आप नीचे फ्लोर में सो सकते हैं या फिर बेड में सो सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश होके पवित्र गुफा की यात्रा शुरू करते हैं।
रास्ता बहुत ही बढ़िया है, आगे चलते हैं। थोड़ी चढ़ाई यहाँ मिलेगी पर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। यहाँ से आप बालटाल से आने वाली काली माता पड़ाव का रूट को भी देख सकते हैं। और नीचे जैसे ही जाएंगे आपको संगम टॉप मिलेगा, जहाँ पहलगाम रूट और बालटाल रूट मर्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है अमरनाथ यात्रा का घोड़ा पड़ाव। यहाँ से आप पैदल गुफा तक जाएंगे, घोड़े वाले आपको यहीं ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से पवित्र गुफा 3 किलोमीटर की रह जाती है, पर ये 3 किलोमीटर कठिन चढ़ाई है। तो दोस्तों अब हम बाबा के गुफा तक पहुंच गए हैं। दूर से आप पवित्र गुफा को देख सकते हैं। यहाँ आप अपना सामान, मोबाइल कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लॉक रूम में रख सकते हैं। आप प्रसाद काउंटर से प्रसाद बाय कर सकते हैं। 100 रुपये में आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद लेने के बाद आप राइट हैंड साइड में शू स्टैंड है, शू रखकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ें और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें। बाबा के दर्शन के बाद मन प्रसन्न हो गया, यात्रा सफल हो गई। दर्शन करने के बाद तुरंत अपना सामान लेकर बेस कैंप या पंचतरनी की ओर निकल लें। नाइट आप यहाँ गुफा के पास स्टे नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी बाबा अमरनाथ की यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर यात्रा रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय भोले।